हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास। कि मानचित्र प्रक्षेप की इतिहास क्या है, इसके इतिहास के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने क्या चर्चा किया है, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्या है, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा हमने कर लिया है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, करेंगे मानचित्र प्रक्षेप की क्या आवश्यकताएं हैं। मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास क्या, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैप प्रोजेक्शन। ही मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास क्या है, मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास दिया है दोस्तों। यहाँ पे मानचित्र प्रक्षेप के इतिहास के बारे में बताया। मानचित्र प्रक्षेप के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, यूनानी विद्वान। किस विद्वान को जाता है दोस्तों, यूनानी विद्वान को जाता है। यूनानी विद्वान कौन है, इरेटा स्थनीज। जो इरेटा स्थनीज 276 ईस्वी से ईसा पूर्व से 196 ईसा पूर्व, जो कौन से वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। इरेटा स्थनीज नामक विद्वान ने पृथ्वी की परिधि को मापा तथा तत्कालीन ज्ञात संसार का एक मानचित्र बनाया, जिसमें क्या किया, 7 अक्षांश व 7 देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित किया। कि इसने आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर में पूछ सकता है कि वह कौन सा भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता दोस्तों, जिसने क्या किया, जो मानचित्र होता है, जो क्या होता है हम लोग का जो मानचित्र होता है, उसको मान लीजिए ये कोई मानचित्र है, ठीक है, ये मानचित्र है, ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। क्या भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को, काल्पनिक यह रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितने बताया, किसने बताया, इरेटा स्थनीज ने बताया। किसने बताया, इरेटा स्थनीज ने बताया दोस्तों। कितना है, इस इरेटा स्थनीज ने बताया, अक्षांशों की संख्या 7। 1, ये 2, ये 3, ये वाला 4 हुआ, एक ये 5 हुआ, एक 6, ये वाला 7। कितने हुए, कितने बताया है उसने, कितने बताया दोस्तों, 7 बताया है। कौन बताया है, इरेटा स्थनीज ने। अक्षांश रेखाओं की संख्या 7 और देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितना बताया, देशांतर रेखाओं की संख्या भी उन्होंने कितना बताया, 7 बताया दोस्तों। कितना बताया, देशांतर रेखाओं की संख्या भी उन्होंने कितना बताया, देशांतर रेखाओं की संख्या भी उन्होंने 7 बताया। एक ये रहा, 2, 3, 4, इसको लेके 5 हो गए, ये वाले 6 हो गए और ये 7। कितने हो गए, देशांतर रेखाओं की भी संख्या कितनी है, उन्होंने देशांतर रेखाओं की भी संख्या 7 बताई और अक्षांश रेखाओं की भी संख्या दोस्तों 7 बताई। किसने बताया, इरेटा स्थनीज ने। यह कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं, ये यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, इरेटा स्थनीज। मानचित्र कला के विकास की यूनानी काल की समाप्ति, क्या यूनानी काल, जो यूनान है, इनके काल की समाप्ति तक पृथ्वी के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो गया था तथा प्रक्षेप के महत्व को भली भांति समझाने के लिए इस तथ्य का सत्यात किसने किया, कालाइडस टालमी ने किया। टालमी ने महान ग्रंथ किसमें किया, जियोग्राफिया से सिद्ध हो जाती है। जो टालमी की महान ग्रंथ है, कौन सी ग्रंथ, जियोग्राफिया दोस्तों। कौन सी, जियोग्राफिया से क्या होता है, जियोग्राफिया से यह क्या होता है, सिद्ध होता है कि टालमी के जियोग्राफिया में 27 मानचित्र, जिसमें संसार के पहली मानचित्रावली का निर्माण किया गया है। आपसे यह पूछ सकता है दोस्तों कि वह कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिनकी प्रणाली में, क्या मानचित्र प्रणाली में संसार का पहली बार मानचित्रावली निर्माण किया गया था। किसने, कालिडियस टालमी के द्वारा। यह क्या, कौन से भूगोलवेत्ता हैं दोस्तों, यह भी यूनानी भूगोलवेत्ता है। और इरेटा स्थनीज जो है दोस्तों, ये भी क्या है, इरेटा स्थनीज भी यूनानी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने अक्षांश रेखाओं की कितना संख्या बताई, अक्षांश रेखाओं की जो लेटी हुई होती हैं, इनकी संख्या 7 बताई और देशांतर रेखाओं की संख्या भी इन्होंने 7 बताई दोस्तों। कितनी बताई, देशांतर रेखाओं की भी संख्या इरेटा स्थनीज ने 7 बताया और अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 7 बताया। कौन, इरेटा स्थनीज दोस्तों। जो टालमी कालिडियस है, इन्होंने क्या किया, 27 मानचित्रों का, 27 जो क्या है दोस्तों, 27 मानचित्र थे जियोग्राफिया में। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है, कौन सी बुक है दोस्तों, जियोग्राफिया बुक है। जियोग्राफिया ग्रंथ में इन्होंने 27 मानचित्र
टालमी के जियोग्राफिया में कितने मानचित्र थे? 27 मानचित्र थे, जिसमें संसार की पहली मानचित्रावली का निर्माण किया। किसने किया दोस्तों? कालिडिस टालमी ने। टालमी भूगोलवेत्ता जो थे इन्होंने किया था, ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इसके पश्चात टालमी के पश्चात दोस्तों अंधकार युग प्रारंभ हो गया, जो टालमी इरेटास्थनीज के बाद टालमी के बाद अंधकार युग प्रारंभ हो गया, जिससे बाइबल में लिखे कथन का सही माने जाने लगा, जिसके कारण मानचित्र कला का विकास रुक गया। क्या हुआ? मानचित्र कला का जो विकास था दोस्तों रुक गया। इसके बाद क्या कौन आया? इरादिस ने आया। इरादिस आया 1154 में। एक क्या बनाया? कौन सा प्रक्षेप बनाया दोस्तों? आयतकार प्रक्षेप बनाया। यह मानचित्र प्रक्षेप के इतिहास है दोस्तों की। इरेटास्थनीज आए। इरेटास्थनीज ने मानचित्रों को, जो मानचित्र होते हैं इसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं में बांटा। और जो कालिडिस टालमी आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मानचित्रावली बनाई, जिसमें 27 मानचित्रों को संग्रहित किया है। वह उसकी प्रमुख ग्रंथ थी जियोग्राफिया, जिसमें उन्होंने संसार की पहली मानचित्रावली का निर्माण किया, जिसमें जो संसार का सबसे पहला मानचित्र है टालमी के द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों, यह संसार का। और क्या है इसके बाद हमने देखा कि जो 1154 में क्या 1154 में आयताकार प्रक्षेप बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? किसके द्वारा? इदरीस के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? इदरीस के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? इदरीस के द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया? आयताकार प्रक्षेप बनाया गया इदरीस के द्वारा 1154 में। मानचित्र कला के इतिहास, जो अंधकार युग के बाद इदरीस के द्वारा आयताकार प्रक्षेप बनाया गया 1154 में। इसके बाद मानचित्र कला के इतिहास का 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक समय पुनर्जागरण काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? अंधकार युग जब यूरोप में चल रहा था, इसके उपरांत इसके बाद दोस्तों इरादिस 1154 में आयताकार प्रक्षेप का निर्माण किया। और मानचित्र कला में इतिहास का पुनर्जागरण जो हुआ कब हुआ? 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसे कहते हैं अंत तक हुआ, जिसे समय पुनर्जागरण काल कहते हैं। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मार्टिन वालिडियस मूलर ने 1507 में बोन प्रक्षेप से मिलता जुलता एक प्रक्षेप की रचना की। किसने? वालिडियस मूलर ने किया था। कब किया था? 1560 में पुनर्जागरण काल के दौरान। 1559 में क्या हुआ? जो 1559 है दोस्तों, 1559 में गिरिडियस मार्केटर ने अपने प्रसिद्ध यथाकृत बेलनाकार प्रक्षेप बनाया। कौन बनाया? गिरिडियस ने 1559 में क्या कौन सा प्रक्षेप का निर्माण किया? बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण किया दोस्तों। और किसने आयताकार प्रक्षेप का निर्माण किया था? आयताकार प्रक्षेप का निर्माण जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया? इदरीस के द्वारा आयताकार प्रक्षेप और बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण गिरिडियस मार्केटर के द्वारा। क्या? बेलनाकार प्रक्षेप, जिसका संसार का मानचित्र बनाने के लिए आज भी बहुत ही उपयोगी होता है। कौन सा दोस्तों? बेलनाकार प्रक्षेप जो है मार्केटर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1559 में बनाया गया था। जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने समक्षेत्र बेलनाकार और समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार यथाकृत प्रक्षेप। क्या दोस्तों? यथाकृत प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाले समक्षेत्र शंक्वा प्रक्षेप तथा तिर्यक यथाकृत समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना की थी। कौन किया था? जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने किया था इन प्रक्षेपों का निर्माण। इसके बाद आधुनिक, इसका और क्या मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास है दोस्तों कि आधुनिक काल के मानचित्र प्रक्षेप की निर्माताओं जो कौन है? जेटी स्मिथ, कार्ल ब्रेडन, माल्विड, रिगोबर्ट बोन, फेर्डिनेंड हैसलर, जेम्स गाल तथा जेडी किसिनी के नाम से विशेष उल्लेखनीय है। कौन सा प्रक्षेप दोस्तों? आधुनिक काल का प्रक्षेप जो है इन भूगोलवेत्ताओं के नाम से प्रसिद्ध है। कौन कौन वह भूगोलवेत्ता है? जेटी स्मिथ, कार्ला ब्रेडन, माल्विड, रिगोबर्ट बोन, फेर्डिनेंड
होशलर, जेम्स गाल तथा जेडी किससन के नाम से विशेष उल्लेखनीय है दोस्तों। आई होप आपको मानचित्र प्रक्षेप जो है मानचित्र प्रक्षेप के इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज हो गए। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने इस क्लास में इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है दोस्तों। आई होप आपको यह क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम और ऑप्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी के लिए, जो कार्टोग्राफी का एग्जाम होता है, जो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, उसके लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो क्लास जो हम लोग का पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। टेक केयर।